नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमए सेकंड सेमेस्टर के 5th पेपर के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उद्धव शतक, उसके प्रारंभिक 25 पद हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। तो हम इसमें से शुरुआत की इन 25 पदों की ससंदर्भ व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पद से। नाहत जमुना में जलजात एक देखियो जात, जाको अध उरद अधिक मुरझायो है। कहे रत्नाकर उमहि गही श्याम तही, बास बासना सो नेकु नासिका लगाए है। त्यों ही कछु घूमि झूमि बेसुध भयो के हाय, पाए परे उखरी अभाय मुख छायो है। पाए घरी द्वैक में जगाई लयाई ऊधो तीर, राधा नाम कीर जब औचक सुनायो है। मुरझायो का अर्थ होता है कुम्हला जाना या मुरझा जाना। और जमुना अर्थात यमुना नदी, ये यमुना जो यम की बहन है, और यमी जो सूर्य के वीर्य और संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न हुई है, और संज्ञा को सूर्य के द्वारा मिले साप के कारण बाद में वह एक नदी बन गई। यमुनोत्री से निकलकर इलाहाबाद में गंगा से मिल जाने वाली यह विशेष नदी है। अधः का अर्थ है नीचे का भाग और उरत का अर्थ है ऊपर का भाग। उमही अर्थात आवेश युक्त होना। वासना अर्थात वासना, इच्छा या चाह। नेकु तनिक भी, किंचित या थोड़ा सा। घूमी अर्थात घूमना। बेसुध अचेत हो जाना, बेहोश हो जाना। पाए परे उखरी यानी कि अपने पैरों पर खड़ा या टिका हुआ ना रह सकना, लड़खड़ा कर गिर पड़ना। द्वैक दो एक, यहाँ लगभग दो से आशय है। और औचक का अर्थ होता है अचानक। कीर का अर्थ सुख अर्थात तोता। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। ये शुरुआत का उद्धव शतक का सबसे पहला पद है, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की पुस्तक उद्धव शतक से लिया गया है। प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण के राधा प्रेम को परिलक्षित कर राधा नाम की महत्ता का वर्णन उन्होंने किया है। ये मंगलाचरण के तुरंत बाद पहला पद है, ठीक है, छंद है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यमुना में नहाते हुए कृष्ण ने एक कमल बहकर जाते हुए देखा। नाहत जमुना में जलजात एक देखियो जात, जिसका नीचे और ऊपर का भाग अपेक्षाकृत अधिक मुरझाया हुआ था। अर्थात यमुना नदी में स्नान करते समय श्री कृष्ण ने उसकी धारा में एक कमल के पुष्प को बहते हुए देखा। रत्नाकर कहते हैं कि कृष्ण ने उसे उमड़ कर, मतलब बड़े आवेश में आकर पकड़ लिया और उसे सूंघने की इच्छा से अथवा सुगंध लेने की इच्छा से उसे तनिक अपने नाक में लगाया। भाव यह है कि उस पुष्प का ऊपर का आधा भाग मुरझा गया था। कृष्ण वियोग में राधा का मुख कमल भी ठीक ऐसे ही बहुत अधिक उदास हो जाता है या मुरझा गया था। कमल पुष्प के समान राधा दूर होती चली जा रही थी। जैसे वह पुष्प बहते हुए दूरी बढ़ रही थी, वैसे ही मानो लग रहा था कि राधा और कृष्ण के बीच दूरी उत्पन्न होती जा रही है, क्योंकि कृष्ण चले गए इसीलिए राधा उनसे दूर हो रही है। उस पुष्प को देखकर कृष्ण से न रहा गया और उन्होंने उत्कंठापूर्वक उस कमल पुष्प को सूंघने के लिए पकड़ा। उसमें राधा के शरीर जैसी गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह पुष्प कभी राधा के शरीर का हिस्सा था। उन्होंने उसकी सुरभि की आकांक्षा से उसे नासिका से लगाया। जैसे ही उन्होंने उसे अपनी नाक से लगाया, वैसे ही वे कुछ चक्कर खाकर, डगमगाकर और हाय करके अचेत होकर गिर पड़े। पैर उखड़ जाने से वे गिर पड़े। उनके मुख में एक प्रकार की विकलता छा गई। भाव यह है कि उसकी उत्कंठ गंध, इतनी तेज उसकी जो गंध थी, उससे श्री कृष्ण तत्क्षण यानी उसी क्षण डगमगाकर उन्मत्त यानी नशे से अचेत यानी बेहोश होकर गिर पड़े और राधा के भाव में लीन हो गए। मुख पर गति शून्यता छा गई, यानी कि पीलापन छा गया।
उद्धव उन्हें किनारे पर लाकर लगभग 2 घड़ी में होश में ला पाए। वह भी तब जब अचानक तोते ने राधा का सुनाया। भाव यह है, जब तोते ने मतलब राधा के विषय में चर्चा की तब जाके उनकी आंखें खुली। भाव यह है कि उनके सखा उद्धव बड़ी ही कठिनाई से उनको तट पर ला सके और 2 घड़ी समय में उन्हें चेतना अवस्था में ला गए। कृष्ण में चेतना तब आई जब तोते ने राधा का नाम पुकारा और राधा का नाम उनके कानों में राधा शब्द जब सुनाई पड़ा। देखो, उद्धव शतक की एक खास बात ये भी है, सूरदास और नंददास ने जो कृष्ण का वर्णन किया है, गोपियों का वर्णन किया, उसमें उद्धव के वहाँ जाने के बाद के प्रसंग हैं। लेकिन उद्धव शतक में एक खास बात ये भी है कि गोपियों से मिलने से पूर्व उद्धव की मनोदशा क्या थी, किस प्रकार की चर्चाएं उन्होंने कृष्ण के साथ की थी, वहाँ जाकर उनकी क्या दशा हुई और वापस आने पर वह कितने बदले हुए और प्रतीत होते हैं, उन सब का बड़ा विस्तार और पूर्वक बड़ा सुंदर मनमोहक चित्रण यहाँ पर रत्नाकर जी के द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं कि पद में विशेष क्या है। ठीक है, तो इस पद की विशेषता है, नाहत जमुना में देखियो जात। इसमें नाहत और जमुना ये दोनों शब्दों में, और जल जात जात बास बासना, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। और घूमी झूमी पाए अभाय, इनमें ध्वनि साम्य या पद मैत्री हमें देखने को मिलती है। और अनुभावों की योजना बड़ी ही सुंदर और द्रष्टव्य है। ये 2 खास बातें हमें इस छंद में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आए भुजबंध दये उद्धव सखा के कंध, डगमग पाए मग धरत धराए हैं। कहे रत्नाकर न बूझो कछु बोलत ओ, खोलत न नैनहु अचैन चित छाए हैं। पाई बहे कंज में सुगंध राधिका को मंज, ध्याए कदली बन मतंग लो मताए हैं। कान्हा गए जमुना नहान पे नए सिरसों, नीके तहाँ नेह की नदी में नहाए। भुजबंद का अर्थ होता है गलबाही, जो गले में बांधी जाती है। अचेत का अर्थ होता है व्याकुलता, और मंजे या मंजुल मतलब सुंदर। मतंग हाथी के लिए इस्तेमाल होता है। कदली फलम अर्थात केला। यमुना में स्नान करते समय कृष्ण को कमल का एक फूल बहता हुआ मिला था। फूल को देखते ही श्री कृष्ण को राधा के कमलवत मुख का स्मरण हो आया था और उन्हें ये भी ध्यान आया था कि जैसे यह मलिन और मुरझा गया है, वैसे ही मेरी राधा भी मेरे वियोग में इसकी दशा ऐसी हो गई होगी। इससे श्री कृष्ण को बहुत ही मतलब एक तरह से ग्लानि भी हो रही होती है। उस कमल को सूंघने के बाद वो बेहोश भी हो जाते हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी की जो दशा हुई है उसके बारे में यहाँ इस छंद में रत्नाकर जी ने बड़ा ही मनोहर चित्रण किया है। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के कंधों पर अपनी भुजाएं रखकर घर की ओर चले। श्री कृष्ण जो हैं अपने मित्र उद्धव के कंधों पर अपनी भुजाएं अर्थात हाथ रखकर घर की ओर चले। मार्ग में ठीक कदम रखवाए जाने पर भी उनके पैर विरह की व्याकुलता के कारण डगमगाते हुए पड़ रहे हैं। यानी राधा का जो स्मरण है, राधा की जो छवि है, उनकी आंखों में इस तरह से घूम रही है कि उनके कदम भी ठीक ठाक नहीं पड़ रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हो रहा है राधा को उस मुरझाए से मुख में देखकर। रत्नाकर कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी दशा हो गई थी कि वे न तो कुछ समझ ही पा रहे थे, न कुछ बोलते थे और न अपने नेत्र खोलते थे। व्याकुलता से उनका हृदय भरा हुआ था। यमुना में बहते हुए कमल में राधा के शरीर की सुगंध के समान सुगंध पाकर श्री कृष्ण कदली वन का ध्यान करने वाले मस्त हाथी के समान हो गए थे। यद्यपि श्री कृष्ण यमुना में स्नान करने गए थे, पर वहां से वे नए रूप से प्रेम की नदी में भली भांति स्नान करके लौटे थे। यानी गए तो थे वो यमुना में नहाने, लेकिन लौट कर आए तो वह प्रेम रूपी नदी का स्नान बन गया उनके लिए। जिस प्रकार एक केले का बाग देख के हाथी मदमस्त और मतवाला हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, ऐसे ही उस पुष्प को सूंघ लेने मात्र से कृष्ण की दशा हो गई थी।
स्नेह की नदी में रूपक अलंकार है यहाँ पे। और बंद कंध नैन चैन, इनमें ध्वनि साम्य हमें देखने को मिलेगा। विशेष बात यह है इसकी। और श्री कृष्ण की भावुकता और सहृदयता जो है वो प्रेम प्रधान व्यंग है एक तरह का। अगली जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि श्री कृष्ण की विरह दशा और राधा के प्रति अनन्य प्रेम जो है उसका मार्मिक चित्रण करने में कवि यहाँ पर पूरी तरह से सफल हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे तीसरे छंद की। तीसरा छंद जो है ये विरह दशा का एक तरह से स्ट्रीम लेवल में लेकर जाता है सबसे। विरह बिथा की कथा अखत अथाह महा, कहत बनेन जो प्रवीण सुकबिन सो, कहे रत्नाकर बुझावत लगे ज्यों कान, ऊदो को कहन हेतु ब्रज जुवनिति सो, गहबरी आयो गरो भबरी अचानक त्यों, प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुतरीनि सो, नेकु कहीं बैननि अनेक कही नैननि सो, रही सही सो कहूँ दीन हिचकीनि सो। बहुत सुंदर है ये वाला छंद। बिथा का अर्थ व्यथा, कष्ट, पीड़ा या वेदना से है। अखत मतलब ऐसा जो मन में तो असीम है लेकिन फिर भी कहा ना जा सके, अनिर्वचनीय जो है जिसको वचनों के द्वारा व्यक्ति नहीं किया जा सके। और प्रवीण का अर्थ होता है चतुर या प्रवीण। सुकबिन यानी अच्छे कवियों से। गहबरी भर भर कर, गदगद होना। और चुचाई का अर्थ होता है चूना, श्रावित होना। हिचकानी अर्थात हिचकियाँ और सिसकियाँ। रही सही बची कुची। इसमें भी श्री कृष्ण की विरह दशा का वर्णन है। देखो राधिका की विरह दशा का वर्णन, गोपियों की विरह दशा का वर्णन तमाम ब्रज भाषा के कवियों के द्वारा किया गया है, लेकिन आधुनिक युग तक आते आते केवल इकलौते रत्नाकर दास जी ऐसे हैं जिनके काव्य में आपको उतना ही महत्व विरह का देखने को मिलेगा जितना कि गोपियों या कृष्ण में होता है, मतलब गोपियों या राधा के लिए होता है, उतना ही श्री कृष्ण को भी विरह हो रहा है। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, विरह जन्य दुख शब्दों में नहीं प्रकट किया जा सकता, क्योंकि चतुर एवं होशियार कवि भी इस व्यथा को वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। यानी जो दुख होता है विरह का, उसके लिए शब्द नहीं होते हैं पूरे। रत्नाकर जी आगे कहते हैं कि ब्रज युवतियों से कहने के लिए कृष्ण जो ही उद्धव को समझाने का प्रयास करने लगे, तभी देखते ही देखते उनका गला भर आया। यानी कि वो बहुत कुछ है हृदय में कहने को, बहुत सा संदेशा है जो वो गोपियों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन गला ऐसा भर्राया हुआ है, इतनी पीड़ा भर गई है कि वह उसे व्यक्त ही नहीं कर पा रहे। उनका गोपियों में प्रेम आँखों के द्वारा प्रकट होने वाला लगा है। कहने का आशय यह है कि उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बड़ी तेजी से प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार उन्होंने हृदय की व्यथा थोड़ी एवं छोटी सी वाणी से कह दी, परंतु बहुत कुछ अब भी है जो बचा हुआ है और जो उनके आंसू व्यक्त कर रहे हैं। इसके पश्चात जो भी कहानी शेष रहेगी वह किसके माध्यम से प्रकट होगी? हिचकियों के माध्यम से प्रकट होगी। यानी इतना कुछ है हृदय में जो शब्दों से व्यक्त नहीं हो सका, कुछ आंसुओं से, कुछ शब्दों से और कुछ अंततः हिचकियों के माध्यम से पूरा होगा। इसमें हमें श्री कृष्ण की व्याकुलता और विवशता देखने को मिलती है। इस छंद में प्रेम और औचित्य का द्वंद्व जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। अब हमारा चौथा छंद है। चलतन चार्यो भांति कोटिनी विचार्यो तऊ, दाबी दाबी हार्यो पे नटार्यो टस्कत है, परम गरीली वसुदेव देवकी की मिली, चाह चिमटी हूँ सो न खींचो खसकत है, कड़तन क्यों हूँ हाय बिथ के उपाय सबे, धीर आक छीन हूँ न उधारे
धकसत है। ऊधो ब्रजबास के बिलासनी को ध्यान दसो, निस्दिन काटे लो करेजे कसकत है। चलत चार्यो मतलब किसी भी प्रकार वश नहीं चलता है। गहीली यानी ग्रहण करने वाली, पकड़ने वाली। बिथके थके हुए, और करेजे अर्थात कलेजे में। इस छंद में श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रज की स्मृतियाँ उनके हृदय में इस प्रकार से जमी हुई हैं जैसे कोई कांटा लगा और वहाँ जाकर टूट गया और अब वो निकल नहीं सकता, वहीं जम जाता है। देखो कितना सुंदर वर्णन किया है उन्होंने प्रेम का, और प्रेम के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है विरह का। हे उद्धव, ब्रज में किए गए सुख उपभोगों का ध्यान मेरे हृदय में कांटों के समान घुसा हुआ है और कसक रहा है, यानी चुभ रहा है। जैसे कोई कांटा अगर चुभ जाए और उसका ऊपरी हिस्सा टूट जाए, अब वो दिख नहीं रहा है, उसे निकालना संभव नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर जो सनक करता है, वो जो कसक देता है, वैसी ही पीड़ा इन्होंने विरह की बताई है। मैंने इस सुख उपभोग के ध्यान रूपी कांटे को निकालने का करोड़ों प्रकार से विचार किया है, परंतु इस पर मेरा वश नहीं चलता। ये कहा भी जाता है कि प्रेम जो होता है, सच्चा प्रेम जो होता है, वो एक बार होता है और उसकी जो स्मृतियां हैं वो बड़ी दीर्घकालिक, जीवन भर रहती हैं। दबाने से कांटा निकल जाता है। मैं अपने हृदय को दबा दबा कर थक गया, पर यहाँ ध्यान है जो प्रेम रूपी, वो निकलता ही नहीं है। चिमटी से पकड़कर कांटा खींच लिया जाता है। वसुदेव और देवकी की चाह रूपी चिमटी अधिक पकड़ वाली है, उससे खींचने पर भी वह खिसकता तक नहीं है। यह कांटे के समान चुभा हुआ ब्रज विलासों का ध्यान किसी प्रकार भी हृदय से नहीं निकल रहा है। इसे निकालने के सभी उपाय व्यर्थ हो गए हैं। अकौवे, अकौवे देखो एक अर्क होता है, आक का पौधा होता है, उससे सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है, दूध सा निकलता है, उसको लगाने से कोई भी कांटा गल के निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि उसको लगाकर भी वो कांटा बाहर आने के बजाय और भीतर की ओर धंसता चला गया है, अर्थात विस्मृत नहीं होता, हटता ही नहीं है। हृदय में जो गोपियों के प्रति प्रेम बस गया है, वो अब किसी भी रूप में समाप्त नहीं होने वाला है। इस छंद में विशेषता क्या है, देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसमें सांग रूपक भी देखने को मिलेगा आपको कुछ कुछ शब्दों में, और कांटा निकालने के रूपक द्वारा कृष्ण के हृदय की पीड़ा का प्रकटीकरण हो रखा है। देशज शब्दों जैसे आग का जो उदाहरण दिया है, देशज शब्दों के सुंदर प्रयोग से भाव जो है और भी अभिव्यक्त अच्छे से हो पाया है। तो आज के इस वीडियो में हमने उद्धव शतक के प्रारंभिक 4 छंदों की व्याख्या की। मुझे पूरा यकीन है कि ये आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में उनमें कुछ और सुधार कर सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आगे के पदों की, आगे के जो छंद हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।